हेलो दोस्त, मैं आपका फिजिक्स टीचर ऋषि। और हम लोग अब चैप्टर 2 में आए हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल। और आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज की बात स्टार्टिंग के 8-10 लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, पहला यूनिट। और सेकेंड चैप्टर का ये पहला टॉपिक है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए पहले आप पोटेंशियल डिफरेंस समझो। पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज करो कि यहां पे एक सोर्स चार्ज है, ठीक है। इसका एक अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ए पॉइंट पे एक आपका टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, Q0, ठीक है। ये एक सोर्स है, इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये भी टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इस चार्ज को ए से बी तक हम लेके आ गए, बी पे, यहां से यहां तक लेके आ गए। एक्सटर्नल वर्क किया हमने। क्या एक्सटर्नल वर्क किया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज अ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या कर रहा है? इसको रिपेल कर रहा होगा। इसके अगेंस्ट में हमने एक एक्सटर्नल वर्क किया, एक चार्ज को यहां से यहां तक लाने में। तो ये जो आपका वर्क है, दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। तो ये क्या हो गया? वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज Q0, दैट इज पोटेंशियल बी माइनस पोटेंशियल ए, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक वर्क डन है, एक्सटर्नल वर्क डन है इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन। क्योंकि ये सेम चार्ज को रिपेल कर रहा होगा, लेकिन आप इसके अगेंस्ट में एक वर्क कर रहे हैं। अब सपोज करो ये चार्ज इंफिनिटी में है। ये चार्ज कहां पे? इंफिनिटी में। तो ये चार्ज जब इंफिनिटी में है, तो इंफिनिटी से किसी भी चार्ज को लाने के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आप वर्क करोगे वो हो जाएगा आपका पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपका एक वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और एक चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो आपने वर्क किया, दैट वर्क इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं, अब पोटेंशियल क्या हो गया? इंफिनिटी से वापस ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल। इफ पॉइंट ए एट इंफिनिटी, तो क्या हो जाएगा इस केस में? तो वर्क, ये पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इस केस में? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस देखो ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, ठीक है। और ये हो जाएगा इंफिनिटी टू बी पॉइंट में लाने में, यानी ए टू बी। ए आपका इंफिनिटी है, ए आपका इंफिनिटी है। तो पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल एट बी, तो क्या हो जाएगा? वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू बी, जिसको हम W ले रहे हैं, और अपॉन वर्क डन, ठीक है। तो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक चार्ज को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपने एक्सटर्नल वर्क किया अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। एंड पोटेंशियल ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरा। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आ गए, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये इंफिनिटी से इसको हम यहाँ तक ला रहे हैं, तो फिर ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पे देखो इसका यूनिट क्या होगा? तो पोटेंशियल क्या है हमारा? वोल्ट। तो 1 वोल्ट
वर्क डन का क्या हो गया जूल, चार्ज का क्या हो गया कूलम, तो जूल पर कूलम, ठीक है। अब वर्क डन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का क्या हो गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर पर कूलम, दैट इज 1 वोल्ट, ये भी 1 वोल्ट हो सकता है, ठीक है। अब एक पॉइंट चार्ज क्यू नॉट के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इसका अब डेरिवेशन देखो। एक तो बेसिक कंसेप्ट था कि इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क हुआ है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क हुआ दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सपोज करो एक चार्ज यहां पे है, ठीक है Q, एक चार्ज यहां पे Q है, इसका एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक चार्ज को इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो हमने वर्क किया दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक चार्ज इन्फिनिटी में, इसको हमें यहां तक लाना है, इस पॉइंट तक, P पॉइंट तक, ये P पॉइंट है और ये P पॉइंट है यहां से R डिस्टेंस पे। तो एक चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक लाने में जो वर्क हुआ दैट इज पोटेंशियल। अभी आपको ही बताया था, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी क्या हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ B पॉइंट था, यहाँ A पॉइंट था, तो A टू B लाने में जो वर्क हुआ दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, और इन्फिनिटी से B तक आने में जो वर्क हुआ दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इस चार्ज Q के कारण कितना पोटेंशियल होगा, कंसिडर चार्ज Q एट एनी इंस्टेंट, इस चार्ज को हम ला रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो A पॉइंट पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज किस पॉइंट पे है, A पॉइंट पे है, विच इज एट ए डिस्टेंस x। कंसिडर चार्ज इज ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी एट एनी इंस्टेंट, चार्ज इज एट A with distance x from the center, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट A पे कितना होगा, तो KQ/R², ये हमने भी बहुत पीछे पढ़ाई है कि यहाँ पे फोर्स जो है, ये Q चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव, इसको रिपेल कर रहा होगा, तो फोर्स एट A पे कितना लग रहा होगा, KQ डिस्टेंस का स्क्वायर। कुछ देर बाद यानी ये चार्ज इसको इधर फोर्स लगा रहेगा, ये फोर्स हमारा ये आ गया। कुछ देर बाद, क्योंकि पोटेंशियल कहता है एक्सटर्नल वर्क, ये तो अपने आप आ नहीं रहा होगा, हम इसको, क्योंकि ये जो है इसको रिपेल कर रहा है, इसके अगेंस्ट में हम इसको वर्क करा रहे हैं। कुछ देर बाद इसको हम B पे लेके आ गए, ये A है विद डिस्टेंस dx, ठीक है ना, यहां से इसको यहां तक ले आए, तो वर्क फ्रॉम A टू B कितना हुआ, तो इस डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, इसलिए वर्क भी स्मॉल वर्क डेल्टा डब्ल्यू, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना हमारे पास KQ, ये KQ/x² इनटू डिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है, इट इज अ टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, तो ये D इंटू DW, और DW कितना हमारे पास KQ/x² dx, कहाँ से कहाँ तक, इंफिनिटी टू R, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, KQ को बाहर ले लिया हमने, ये R ऊपर गया, x⁻⁻2 इंफिनिटी टू R इंटू dx, तो KQ इसका इंटीग्रेशन करोगे x⁻⁻2 + 1/-2 + 1 इंफिनिटी टू R, ये माइनस बाहर आ गया, तो -KQ x⁻−1 बचा, इसलिए इसको नीचे कर दिया 1/x इंफिनिटी टू R। अब ये वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, अपर लिमिट, तो 1/R माइनस 1/∞, 1/∞ 0 होता है, इसलिए वर्क डन कितना हो गया, -KQ/R। अब ये -KQ/R माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
वर्क इज डन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, वर्क इज डन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज अ पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल, यही पोटेंशियल है के क्यू बाय आर, द पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और यहां एक चीज देखो ध्यान से, यहां पे ई जो था हमने पढ़ा था के क्यू बाय आर स्क्वायर, यहां पोटेंशियल क्या हो गया के क्यू बाय आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड वी पोटेंशियल वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, वर्क डन दैट इज पोटेंशियल। तो इसको ग्राफिकली जब देखोगे तो ई एंड वी और इधर आर, यानी ये ई है और ये हमारा ई इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये वी है थोड़ा सा ऐसे एंड थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है, और ये हमारा v है ये वाला लाइन, तो v इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, ये इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। एक सर्टेन स्टेज पे दोनों तो इक्वल होगा, आफ्टर सम टाइम इसका वेरिएशन आ जाएगा दोनों में, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल हमारा इक्वल होता है, ठीक है, 41 यूनिट चार्ज। अब देखो एक तो पोटेंशियल ड्यू टू हमने पॉइंट चार्ज किया था एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, अब जब डाइपोल हो तो फिर कितना होगा पोटेंशियल, ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये डाइपोल है, ठीक है, हैविंग चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। इस डाइपोल आपने पहले ही पढ़ा है कि डाइपोल ये सेंटर इसका ओ है और एक पी पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस डाइपोल के वजह से। ये ठीक है, ये डिस्टेंस डाइपोल है, तो ये हो जाएगा हमारा ए, ये हमारा आर ए और ये हमारा आर बी। लेट ए बी बी अ डाइपोल, ये हमारा ए और बी है, हैविंग चार्ज माइनस क्यू एट ए एंड प्लस क्यू एट बी। लेट पी बी द पॉइंट, यहाँ पे चार्ज एज्यूम नहीं है तो हम क्या एज्यूम करेंगे +1। लेट पी बी द पॉइंट at which we have to find the electric field electric potential। तो potential at P जो होगा, potential at P ये होगा potential at P due to A plus potential at P due to B। तो इसके बीच का potential कितना हो जाएगा, तो इसके बीच का potential जो हो गया हमारा K Q, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है, यहाँ नेचर ऑफ चार्ज को हम इग्नोर नहीं करते, यहाँ पे 1 यूनिट अपॉन AP डिस्टेंस प्लस के क्यू 1 अपॉन बी पी। तो यहाँ पे देखो के क्यू कॉमन ले लिया, 1 बाय बी पी माइनस 1 बाय ए पी, क्लियर है। अब दैट इज इक्वल्स टू के क्यू बी पी हमारा आर ए, बी पी आर बी माइनस 1 बाय आर ए। हमने एक थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्ट किया, इसको प्रोड्यूस किया सच दैट इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये बाय कंस्ट्रक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, ये m तक प्रोड्यूस किया और इसको n तक, ये एंगल थीटा है, ठीक है। बाय कंस्ट्रक्शन ये हुआ कि ए पी इज सिमिलर टू पी एम एंड बी पी इज सिमिलर टू पी एन, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस किया। ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा थीटा। तो इसी ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ओ, ये ओ है, ओ एम ए
कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा ये इसका बेस है, ये 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, इसके हाइपोटेन्यूज ये, तो ओ एम बाय ए ओ, तो देयरफॉर ओ एम इक्वल्स टू ए ओ कॉस थीटा, ठीक है। और ए ओ हमारा कितना है, ए ओ हमारा ये ए है, तो क्या हो जाएगा ये ए कॉस थीटा, तो ये हमारा हो गया ओ एम ए कॉस थीटा। अब हम यहाँ पे डेरिवेशन देख रहे थे कि के क्यू इक्वल्स टू 1 बाय आर बी 1 बाय आर ए। अब आर बी आर ए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय के क्यू, ये बीपी इसको अभी नहीं लिखते हैं, वैल्यू हम नहीं लिख रहे हैं अभी, आर ए आर बी को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़ दो। 1 बाय बीपी कौन सा है, ये बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, बीपी सिमिलर टू पी एन, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय पी एन, ठीक है, माइनस 1 बाय पी एम, ठीक है, ये सिमिलर है हमारा, बीपी बाय कंस्ट्रक्शन बीपी इज सिमिलर टू पी एन एंड एपी इज सिमिलर टू पी एम। अब ये देखो के क्यू पी एन ये इस पूरे यहां से यहां तक ले लो, उसमें से इस पार्ट को माइनस कर दो, तो 1 बाय ओ पी माइनस ओ एन, ठीक है, और माइनस 1 बाय पी एम ओ पी प्लस ओ एम, क्लियर है। इस ओ पी को हम लोगों ने एज्यूम किया कि ये आर है, यानी ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ये आर है, ओपी कितना हमारा आर, और ओ एन कितना है हमारा ए कॉस थीटा, इस ट्रायंगल वजह निकाला, और ओ एम कितना हमारा ए कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा ये के क्यू 1 बाय आर माइनस ए कॉस थीटा 1 बाय आर प्लस ए कॉस थीटा। इस ट्रायंगल को जब सॉल्व करोगे तो ये थीटा है, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, ठीक है, तो ये एलसीएम जब लोगे तो हो जाएगा के क्यू, ये आ जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि ए माइनस बी ये पूरा ए ये बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो आर से आर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारा पोटेंशियल के क्यू ए कॉस थीटा यानी 2a कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये बार बार पढ़ते हैं हम लोग, Q इंटू 2a क्या होता है, डायपोल मोमेंट P, तो क्या हो गया पोटेंशियल एट P ड्यू टू डायपोल, तो पोटेंशियल एट P हो जाएगा के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन एंगल थीटा, ठीक है। अब देखो इफ थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब ये इक्वेटर पे है पॉइंट, 90 डिग्री पहला केस, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये हमारा था ए, हमारा था बी, ये है पॉइंट इक्वेटर पे, इस इक्वेटर पे ये हमारा ए है, ये ए है, ये हमारा आर डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो थीटा 90 डिग्री तो कॉस 90 0, तो पोटेंशियल एट पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो यहां पे एक कंडीशन ये बन गया कि इक्वेटर पे पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, इक्वेटर पे पोटेंशियल क्या हो गया 0, बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। तो जनरली क्वेश्चन पूछता है कि स्टेट द सिचुएशन एट विच पोटेंशियल बिकम 0 बट फील्ड विल बी प्रेजेंट, तो इक्वेटर पे आप जाओगे तो इक्वेटर पे यहाँ पे ये हमारा माइनस क्यू चार्ज था और ये हमारा प्लस क्यू चार्ज था, तो यहाँ पे तो पोटेंशियल जो है यहाँ पोटेंशियल 0 हो गया,
इक्वेटर पे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो एट इक्वेटर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रेजेंट हेयर बट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे ही दूसरा केस, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 और 180 डिग्री, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड में बी जीरो। तो इक्वेटर पे पोटेंशियल जीरो होता है, फील्ड प्रेजेंट होता है, बट यही एक्सिस पे जब थीटा जीरो हो गया तो ऑन द एक्सिस की बात होगा, तो ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जीरो बट पोटेंशियल जीरो वहां पे नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल और ऑन इसका दो केस, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री एंड थीटा इज 0 डिग्री, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल पे क्या होगा, ठीक है। अगर ये हम स्फेरिकल सेल लेते हैं, ठीक है ना, चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, मतलब यहां भी वही सेम चीज है, ये स्फेरिकल सेल है और इसमें तीन केस बस जो दिखाना चाह रहा हूं मैं, ओ है, ये इसका रेडियस आर है, ये पॉइंट पी, ये स्मॉल आर है। तो मैक्सिमम यहां पे होता है ऑन द सरफेस, आउटसाइड तो आपने पता है कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसको जब ग्राफिकली तुम देखोगे, ठीक है, तो इसको ऐसे बनाते हैं हम, रुक जाओ, इसको ऐसे यहां से ये पॉइंट, ये इसके सेंटर में चार्ज क्यू है और ये इसका डिस्टेंस आर, ये सरफेस आर और ये पॉइंट, ये आर डिस्टेंस, ठीक है। और ये ऑन द सरफेस ए है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेल की बात करते हैं, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होता है हमारा, जीरो होता है, ठीक है। लेकिन जब हम वी वर्सेस आर की बात करें, वी वर्सेस आर की बात करें, तो कहता है कि जो ऑन द सरफेस जो है, यहां पे जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एट ए, ये हो जाएगा के क्यू बाय आर, पोटेंशियल के क्यू बाय आर। और ये आउटसाइड पॉइंट पी है, यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, तो के क्यू बाय आर, यहां पे कम हो गया क्योंकि आर की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, और v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो यहां से जो ग्राफ तो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, ये जीरो था यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन पोटेंशियल क्या कहता है, पोटेंशियल कहता है कि ये सेम होगा, ये पोटेंशियल ग्राफ ये सेम होगा, ठीक है। क्लियर है बात, कि पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर इज सेम एज दैट ऑन द स्फीयर, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, नाम से ही क्लियर है, जहां पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट पोटेंशियल देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, दैट सरफेस एट विच देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। सपोज करो कि एक सरफेस है हमारा, ये सरफेस है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। और ये सपोज करो कि इसमें हम यहां से आते हो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ए पॉइंट से हम बी पॉइंट पे गए, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल वर्ड से ही क्लियर है, इक्यू पोटेंशियल मतलब जहां पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो ए टू बी में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो अभी जो हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस पी डी, द पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, दैट इज वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है। क्लियर है चीज। तो फॉर इक्विपोटेंशियल, तो पोटेंशियल में तो इक्विपोटेंशियल पूरा सरफेस इक्विपोटेंशियल है, तो पोटेंशियल तो है ही नहीं,
पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही नहीं, ये जीरो है, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज ये भी जीरो के इक्वल हो गया, देयरफॉर नो वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस में नो वर्क डन। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोटेंशियल रिमेन सेम एवरी सरफेस, जहां पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। ठीक है, अब देखो इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस को कंटिन्यू करते हुए अब देखते हैं कि इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रोल होता है। उससे पहले एक चीज देखो, यहां पे एक चार्ज है Q और यहां से पॉइंट है A, यहां पे टेस्ट चार्ज है Q0। ठीक है, इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B पे हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डिस्टेंस इधर की तरफ मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें किधर फोर्स लगाएगा, ये टेस्ट से पॉजिटिव, ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारा ये हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक सपोज करो हम डेल्टा आर मूव कर गए, तो क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल अगर V है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया, V प्लस डेल्टा V, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। ठीक है ना, क्योंकि हम इधर टेस्ट चार्ज को इधर की तरफ लेके आ रहे हैं। ठीक है, वो सेम कंसेप्ट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस B माइनस फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन फ्रॉम A टू B पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, देयरफॉर फोर्स क्या हो जाएगा Q0 E, लेकिन अपोजिट टू द डायरेक्शन F0। तो यहां से यहां तक में फोर्स जो लग रहा है इस चार्ज पे, दैट इज Q0 E। तो जब चार्ज को हम यहां से यहां तक लेके आए तो कितना वर्क हुआ, तो dW दैट इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना है, हमारा माइनस Q0 E इंटू dr। dW मतलब चेंज इन पोटेंशियल, ये हमारा dW है, चेंज इन पोटेंशियल। तो ये कितना हमारा dW कितना हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम A टू B। यहीं से जब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dW का क्या वैल्यू आ जाएगा, Q0 इंटू VB माइनस VA। क्लियर है, ये वर्क डन VB माइनस ये चेंज इन पोटेंशियल, तो Q0 इंटू DV दैट इज चेंज इन पोटेंशियल, इसको हम DV भी लिख सकते हैं। बात क्लियर है चीज, इक्वल्स टू Q0 E इंटू dr। Q0 से Q0 कैंसिल, तो क्या हो गया, डेल्टा E इक्वल्स टू माइनस dB बाय dr। ठीक है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहां से देखो ये तो कांस्टेंट है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं, तो यहां तो चेंज हो ही नहीं रहा, ये तो कांस्टेंट है इक्विपोटेंशियल, डेल्टा V मतलब चेंज इन पोटेंशियल। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या है हमारा, पोटेंशियल तो चेंज हो नहीं रहा, मतलब DE इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr, सॉरी D ने E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr इन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन पोजीशन डेल्टा r। ये बात क्लियर है। अब देखो कि नेक्स्ट, अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज है तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां बनेगा, एक चार्ज Q है, ठीक है, यहां पे Q चार्ज है, छोटा बनाते हैं, ये Q चार्ज है हमारे पास, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत सारा निकल रहा होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो देखोगे, तो क्योंकि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि यहां से R डिस्टेंस सबका सेम है, इसलिए पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस का रीजन होगा।
ठीक है। ये एवरी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, ये इस दोनों पॉइंट पे इक्यू पोटेंशियल सर्फेस, यानी यहां पे जितना पोटेंशियल होगा यहां पे भी वही होगा, क्योंकि सेंटर से ये इसकी डिस्टेंस, यहां पे देखो जो डिस्टेंस है यहां पे भी वही है, यहां पे भी है, वहीं पे भी, ये सब जगह डिस्टेंस क्या है, सेम है। ये पूरा रीजन क्या हो गया, इक्यू पोटेंशियल सरफेस हो गया। ये एक सिंगल चार्ज का। अगर हम दो चार्ज ले लें, ठीक है, ठीक है, दो चार्ज हम ले, दोनों क्या हमारा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव, टर्मिनेट एट नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें क्या था कि ये बिल्कुल स्फेरिकल था, बिल्कुल सर्कुलर, एक जैसा हर एक पॉइंट पे, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्यू पोटेंशियल सरफेस कहां कहां होगा, कैसा शेप बनेगा इसका इक्यू पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो यहां इसमें ओवल का रूप ले लेता है। ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस बनेगा, ऐसे ही इसका भी देखेंगे। ठीक है, क्लोजर बिटवीन देम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पे क्लोजर है, ठीक है, और वाइडर। इसी का अगर अपोजिट चार्ज हो जाए, सेम चार्ज हो जाए दोनों, तब क्या बनेगा, अगर इक्वल था, एक सिंगल चार्ज था तो सेम, अगर यही चीज अलग हो जाए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सॉरी दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों क्या होगा, डेविएट होगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बनेगा, इसमें तो क्लोजर एट द मिडल, इसमें रिवर्स हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, ऐसे इसका भी, यहां पे वाइडर, आउटसाइड क्या हो जाएगा, इसका क्लोजर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये प्लेन शीट हो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो यहां पे जितना पोटेंशियल है ये सब इसका क्या हो जाएगा, इक्यू पोटेंशियल सरफेस का रीजन होगा। दीज आर द इक्यू पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो यही था पोटेंशियल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे और कैपेसिटर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना। एक बार वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरा कंसेप्ट को पढ़ें, पूरा कंसेप्ट को एक बार रीड करें। ये नहीं कि एक कुछ पढ़ें कुछ स्किप करके पढ़ें, ऐसा नहीं, पूरा आप कंटिन्यू पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा।